नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे कैसे भाग्य के स्वामी गुरु का यम के नक्षत्र भरणी में होने वाला गोचर आपके जीवन के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करेगा। अगर आप चैनल से कनेक्ट बनाते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी टाइमलाइंस जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर है, तो आप देख सकते हैं आपकी राशि के लिए क्या बदलेगा, किन उपायों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अश्विनी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र में होने वाला जो ये गोचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट गोचर है। भरणी नक्षत्र को अगर आप सब लेवल पे देखते हैं तो भरणी नक्षत्र 4 महत्वपूर्ण पदों से मिलकर बनता है। इसके अंदर सूर्य का पद है जो कि इंडिकेट करता है आपकी विल पावर को। इसके अंदर बुध का पद है जो कि इंडिकेट करता है कर्मों की शक्ति को। इसके अंदर वीनस का पद है जो कि इंडिकेट करता है बैलेंस ऑफ पावर को। और इसके अंदर मंगल का भी एक पद आता है जो कि इंडिकेट करता है गुप्त ताकतों को। तो मंगल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करते हैं, वीनस मैरिज रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करते हैं, बुध बिजनेस के रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करते हैं, और सूर्य गवर्नमेंट एग्जाम्स और सरकार से आने वाले सहयोग को कंट्रोल करते हैं। अगर आप कुछ रेमेडीज करते हैं तो आप इस ट्रांजिशन के अंदर महत्वपूर्ण गेन कर सकते हैं, और उन रेमेडीज को भी हम इस ही सेशन में समझेंगे। ये फर्स्ट स्लाइड है रेमेडी की, ये सेकंड स्लाइड है और ये है थर्ड स्लाइड। तो इन सब चीजों को हम इस सेशन में समझेंगे। आप चैनल से कनेक्ट बनाते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैदिक विद्याओं का प्रचार प्रसार गुरु की दी बेस्ट रेमेडी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जुपिटर का भरणी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। दूसरी तरह से कहूं तो अश्विनी नक्षत्र को जुपिटर अब छोड़ने वाले हैं। वो 12 साल बाद ही अश्विनी नक्षत्र में वापस आएंगे, और अश्विनी नक्षत्र की जो एनर्जीज हैं वो कार्मिक एनर्जीज होती हैं, वो पितृ पक्षों की एनर्जीज होती हैं। अगर आप इसको थोड़ा नवमांश में जाके देखेंगे तो गुरु इस समय कर्क नवमांश में गोचर कर रहे हैं। कर्क नवमांश गुरु का उच्च नवमांश होता है। कर्क में गोचर करते हुए गुरु केतु के नक्षत्र अश्विनी में आपको मौका दे रहे हैं पितृपक्ष की किसी भी तरह की समस्या से मुक्त होने का। और फीमेल से अगर आपकी फैमिली को किसी भी तरह का कर्ज है, या आपकी फैमिली में फीमेल रिलेटेड कोई भी इशू है, फीमेल्स काफी परेशान रहती हैं, या मैरिज रिलेटेड कोई इशू है, तो उसको आप इस समय सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये सेशन 6 से 7 दिन पहले कर रहा हूँ, जो इस गोचर से होने वाला है। तो ये फर्स्ट है, जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में है। मेष राशि 3 नक्षत्रों से बनती है, अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। अब भरणी नक्षत्र में 4 पद आते हैं। हर नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं। पहला पद सूर्य का है, सेकंड मकरी का है, थर्ड वीनस का है, फोर्थ मंगल का है। सारी इनकी टाइमलाइन नीचे दी हुई है। इसकी आप टाइमलाइन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कैसे ये आपको प्रभावित करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस अगर हम करें तो भरणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो वीनस है। इसके अधि देवता जो है वो यम है। इसके पूर्ण देवता है माता पार्वती। और ये नक्षत्र प्रतिबिंबित करता है, इसकी इमेज है गर्भ, वम जो होती है वो इसकी इमेज है, और राजस तत्व इसके मूल तत्व है। अगर हम देखें तो ये नक्षत्र आपको 4 तरह से प्रभावित करेगा। जुपिटर प्लस प्लैनेट वीनस की एनर्जी इस समय यूनिवर्स में एक्टिवेट हो चुकी है। जुपिटर क्या है? जुपिटर धर्म है, और वीनस क्या है? वीनस भोग है। जुपिटर का वीनस के साथ कनेक्ट होना इंडिकेट करता है धर्म के क्षेत्रों में भोग की प्रवृत्ति का बढ़ना, या फिर आप कहिए धार्मिक क्षेत्र आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। अब वीनस सब तरह के सुखों को इंडिकेट करता है, चाहे वो मैरिज का सुख हो, चाहे वो फाइनेंस का सुख हो, चाहे वो कैरियर का सुख हो। सारे सुख वीनस से ही निकल के आते हैं। जब भी जुपिटर वीनस के नक्षत्र में जाए, या वीनस और जुपिटर का कनेक्ट बने यूनिवर्स में, आपको टेम्पल्स को विजिट करना चाहिए। आपको अपने गुरु से वापस कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपने गुरु का निरादर करते हैं, या गुरु से कनेक्ट नहीं होते हैं, या टेम्पल्स को विजिट नहीं करते हैं, या अपने रिलीजन की तरफ वापस नहीं जाते हैं, तो आप उस टच को खो देंगे, और ये टाइमलाइन आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट रेमेडी है, ये काम आपको करना चाहिए। अदरवाइज ऑफिस पॉलिटिक्स और जो अन्य मैलेफिक चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से आपके भाग्य को ले जाएंगे। देन द सेकंड पार्ट इज भरणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। भरणी के अंदर सबसे बड़े जो चेंजेस होते हैं वो भरणी नक्षत्र में ही होते हैं। ये इंडिकेट करता है पार्वती और यम की एनर्जी को। पार्वती विद स्वामी यम, आदि देवता जो है वो यम है, और मूल देवता जो है वो इसकी पार्वती है। तो पार्वती माता भी इंडिकेट करती है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को। सती से पार्वती का बनना, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो ये वो पेन है जो कि गेन की तरफ जाता है, जो ये वो दुख है, या ये वो आपका ये पीड़ा है जो आपको अंत में कोई ना कोई गेन, कोई ना कोई लाभ जो है वो प्रदान करेगी। सो पार्वती और यम की एनर्जीज का यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है। 3 और 4 जो पावर थी वो मैंने आपको शुरू में बताई है। इसको आप वापस से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जब भी जुपिटर फर्स्ट पद में हो वीनस के, मीन्स भरणी नक्षत्र के, तो ये सूर्य की विल पावर एक्टिवेट होगी। सेकंड में हो तो ये कर्म पावर एक्टिवेट होगी। थर्ड में हो तो ये बैलेंस की पावर, और फोर्थ में हो तो ये गुप्त पावर जो है वो एक्टिवेट होगी। इस समय जुपिटर जो है वो वेद भी लगा रहे हैं, और 3 नक्षत्रों को वो वेद लगा रहे हैं। फर्स्ट इज द
मघा नक्षत्र, ये केतु का ही नक्षत्र है। मघा नक्षत्र इस समय गुरु ने उस पे वेद लगा दिया है। गुरु का जो वेद होता है ये गाइस काफी इम्बैलेंस देता है, ये कंफ्यूजन्स को बहुत ज्यादा देता है। ये मैंने काफी बार देखा है, गुरु ने किसी प्लैनेट किसी नक्षत्र पे वेद लगा दिया, आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट उसी नक्षत्र में अगर बैठा है, मान लीजिए आपका आत्म कारक उसमें बैठा है, आपका अमात्य कारक उसमें बैठा है, तो वो टाइम आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देगा, उस प्लैनेट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र पे भी वेद लगा दिया है, अनुराधा पे वेद है। अब आप अपने चार्ट को खोलिए और उसमें देखिए मघा, कृतिका और अनुराधा, इनमें कोई प्लैनेट बैठा तो नहीं है, और अगर वो प्लैनेट बैठा है तो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस को डीले पे डाल दीजिए। मंगल बैठा है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स कंफ्यूजन दे सकते हैं। वीनस बैठा है तो मैरिज रिलेटेड मैटर्स जो है वो कंफ्यूजन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि गुरु ने इनके ऊपर वेद लगा दिया है। गाइस इसके बाद देखते हैं इसकी डायमेंशंस को। तो इसके अंदर काफी तरह की डायमेंशंस आती हैं, प्रोफेशन है, रिलेशनशिप, मैरिज, चाइल्ड, लीगल, ये सारी डायमेंशंस को गुरु इस समय प्रभावित करेंगे क्योंकि वो भाग्य के स्वामी है। कैरियर में प्लस माइनस हो सकता है, मे बी ट्रांसफर, चेंजिंग द रेजिडेंस, इस तरह की बातें सरफेस पे आ सकती हैं। रिलेशनशिप में चीजें ठीक ठाक रहेंगी। मैरिज के अंदर पार्टनर से एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर का कहीं ना कहीं लूज होना, कि आपका पार्टनर उतने एफर्ट ना दे जितने एफर्ट आप दे रहे हैं किसी चीज के अंदर। चाइल्ड पक्ष और लीगल पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण ये लीगल पक्ष को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे अलग तरह के लेटर्स में नोट करा है कि ये लीगल मैटर्स को इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। जुपिटर के अंदर, जुपिटर का वीनस के नक्षत्र भरणी में होना, तो लीगल मैटर्स में बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना आपको चाहिए। अगर हम रेमेडीज को देखें तो फर्स्ट रेमेडी है इन मंत्रों का जाप करना, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पतये नमः भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो इंडिकेट करता है किस चीज को, ये माता सती से माता पार्वती की तरफ होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। माता सती, देन द ट्रांसफॉर्मेशन फेज, देन माता पार्वती। इसीलिए इसकी मूल देवता जो है वो माता पार्वती निकल के आती हैं, ज्योतिर्लिंगों की ये ताकत को दिखाता है। तो इस टाइम में ज्योतिर्लिंगों को विजिट करना, मतलब उन ज्योतिर्लिंगों में जाना, या फिर आप कहिए ज्योतिर्लिंगों से संबंधित कोई बड़ी चीज होना, कोई बड़ी न्यूज का बनना, ये भी देखा जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम दूसरी रेमेडी की बात करें तो ये मंत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, एंड विजिटिंग कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल को आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि इसका एक जो इसकी इमेज है, एक जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो कामाख्या टेम्पल की तरफ भी जाता है। तो विजिटिंग कामाख्या टेम्पल इज द बेस्ट रेमेडी, स्पेशली फॉर दोज जो कि कोई लीगल मैटर में किसी भी तरह से इंडल्ज होने वाले हैं, किसी भी तरह से लीगल मैटर में जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पार्वती पीठ को भी विजिट करना चाहिए। एंड माता पार्वती के बारे में, पार्वती यंत्रों के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी पॉइंट लिखा हुआ है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा चीजों को बेटर समझने में। अगर मैं बात करूं यंत्रों की, तो दो यंत्रों को आप इस समय रिचार्ज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज शिव शक्ति यंत्र, दिस इज द शिव शक्ति यंत्र गाइस, एंड दिस इज द माता पार्वती यंत्र। तो इनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, इनको घर में प्लेस कर सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली बेटरमेंट मिलेगा। तो मेष राशि के लिए देखिए, आप इसे राशि से भी देख सकते हैं, आप इसे लगन से भी देख सकते हैं। लाल किताब का एक सूत्र है, जब भी जुपिटर वीनस के साथ होते हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह की एनर्जी यूनिवर्स में एक्टिव हो चुकी है। प्लैनेट जुपिटर भरणी नक्षत्र के अंदर है, और जुपिटर मेष राशि, मेष लगन के लिए राजयोगकारी ग्रह है, ये राजयोगकारी प्लैनेट है। अगर आप अपने राजयोगकारी प्लैनेट के साथ साइड कर जाते हैं, जो वो कह रहा है अगर वही आप कहना शुरू कर देते हैं, तो आप डेफिनेटली गेन करेंगे। अगर आपका राजयोगकारी प्लैनेट कह रहा है कोई पॉइंट और आप कह रहे हैं उसके विपरीत पॉइंट, तो आप एक डिस्कनेक्ट बना देंगे अपने राजयोगकारी ग्रह से, भाग्य डाउन चला जाएगा। वो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें भरणी नक्षत्र को समझना होगा। तो भरणी नक्षत्र का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, भरणी नक्षत्र का मतलब है कोई बदलाव लाना, भरणी नक्षत्र का मतलब है एक पेनफुल प्रोसेस, कोई पेन है जो कि आपको गेन की तरफ लेके जाएगा। अब ये प्लैनेट आपकी लगन के अंदर, या अगर राशि से देख रहे हैं तो राशि के अंदर इस समय गोचर कर रहे हैं। जब भी जुपिटर किसी की लगन या राशि में होते हैं तो वो उसका शेप ले लेते हैं। जुपिटर एक मिनिस्टर की तरह है, जुपिटर बहुत एनालाइज करता है चीजों को। तो यहाँ पर जुपिटर ने आपकी पर्सनालिटी की शेप ले ली है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा अपनी पर्सनालिटी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड इज कि आपको आने वाले चैलेंजेस से घबराना नहीं है, कोई भी अगर चैलेंज आ रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है। ये ट्रांजिट, आप वापस से स्लाइड देखिएगा, प्रीवियस स्लाइड्स को देखिएगा, ये ट्रांजिट कवर कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को सिंह राशि से, सूर्य की मेन राशि से।
तो ये आपके 5th हाउस को अफ़ेक्ट करेगा। शुरुआत में आप अपने एजुकेशन के बारे में फ़ोकस करेंगे, आप अपने रिलेशन पक्ष के बारे में फ़ोकस करेंगे, देन आप अपने डिसीज़न मेकिंग के बारे में फ़ोकस करेंगे। तो मेरा पहला ही कहना है कि आप अपने डिसीज़न मेकिंग को परिवर्तित करिए, अपने अंदर कोई ना कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन डेफ़िनिटली लेके आइए। एजुकेशन ही आपको हेल्प करेगी चीज़ों को बेटर अप करने में, देन ये आपके करियर को अफ़ेक्ट करेगा, देन ये आपके मैरिज पक्ष को अफ़ेक्ट करेगा एंड देन ये आपको किसी तरह की डीप रिसर्च, डीप विद्या को प्रदान कर सकता है। तो जुपिटर का वीनस के नक्षत्र में आना, भरणी नक्षत्र में आना इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हिच एरिया? सो फर्स्ट आपके 5th हाउस मीन्स एजुकेशन के सेक्टर में, रिलेशनशिप के सेक्टर में। देन द 6th हाउस करियर वाइज़ कुछ बदलाव करना, हेल्थ को बेटर अप करना। फाइनेंस में अगर आप दबे हुए हैं तो उस इश्यू से बाहर निकलना, वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ओपन होगी। देन आपके मैरिज पक्ष में या बिज़नेस के पक्ष में एंड देन द 4th पॉइंट वुड बी आपके अष्टम भाव में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई इश्यू है या फिर आप कहिए कि साहब किसी डीप इश्यू में आप इस समय लगे हुए हैं, किसी डीप समस्या में अगर आप लगे हुए हैं, फँसे हुए हैं, तो वहाँ ये आपको निकालने की पूरी कोशिश करेगा जुपिटर का इस नक्षत्र में होने वाला ट्रांसफर। तो ये है वृषभ राशि के लिए या वृषभ लगन के लिए। देखिए, जुपिटर आपके चार्ट में इस समय विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और विपरीत राजयोग का मतलब होता है किसी भी चीज को रीस्टार्ट करना, वापस से उसे स्टार्ट करना। अब यहाँ पे जुपिटर एक शिफ्ट ले रहा है, वो वीनस के साथ है, तो जुपिटर प्लस प्लैनेट वीनस अबाउट राहु's एनर्जी, तो राहु का इन्फ्लुएंस अब आपके 12th हाउस में इंक्रीज होने लगे। एंड राहु क्या करता है? राहु चीजों को एनालाइज करता है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस लिबरेशन का पार्ट है, तो आप बहुत एनालाइज करेंगे अपने लिबरेशन को पार्ट को, लोगों से दूर हटना, समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करना, इस तरह की एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट होगी। फॉरेन ट्रैवल की कोई बात होना, आउट ऑफ कल्चर के किसी पर्सन से मिलना, डिफरेंट सॉल्यूशंस को, यूनिक सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना, ये सारी एनर्जीज अब आपके जीवन में एक्टिवेट होगी। अब यहाँ पर बदलाव क्या आएगा कि भरणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। एक पेन है जो कि आपको गेन की तरफ ले जाता है, एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। और ये सब कुछ हो रहा है आपके 12th हाउस में। सो अगर कहीं एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, फॉरेन ट्रैवल की कोई बात इन्वॉल्व है या फिर आउट ऑफ बॉक्स कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो वो काफी पेनफुल होगा, लेकिन वो पेन ऐसा होगा जो कोई ना कोई चीज आपको प्रदान करेगा, पेन दैट लीड्स टू गेन। नाउ प्लैनेट जुपिटर भरणी नक्षत्र में केवल वीनस की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे। भरणी नक्षत्र 4 पदों से मिलकर बनता है। पहला पद जो है वो सिंह का पद है, सूर्य का पद है, देन बुध का पद है, देन शुक्र का पद है और उसके बाद जो है मंगल का पद है। एनालिसिस को आप चेक करिएगा, रेमेडीज को आप चेक करिएगा। तो शुरुआती समय में ये ट्रांजिट सबसे पहले इफेक्ट देगा किसको? आपके 4th हाउस को। पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट जोन को ये डिस्टर्ब कर सकता है या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें आपको अपने पीस ऑफ माइंड और कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर जॉब की बात करें तो ऑफिस में जॉब नहीं, हाउस वर्क फ्रॉम होम ना होकर ऑफिस में जॉब। देन सेकंड भी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चेंज हो, बाइक, कार, ऑटोमोबाइल, ऐसा कुछ भी परचेज करना, ऐसा कुछ भी खरीदना जिससे कि आप अपने 4th हाउस से किसी प्रकार से दूर हो जाए, उस पीसफुल एनवायरनमेंट से ये आपको दूर करने की कोशिश करेगा शुरू-शुरू में। देन सेकंड में ये आपके रिलेशनशिप पक्ष को प्रभावित करेगा, एजुकेशन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। देन द थर्ड में ये आपके करियर को आपके इफेक्ट में लाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पार्ट को प्रभावित करेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे जीवन में क्यों है, मैं इनसे लेट गो क्यों नहीं कर लेता। देन द 4th पॉइंट में ये आपके मैरिज के पक्ष को या बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित करेगा। तो ये जुपिटर का जो भरणी नक्षत्र में ट्रांजिशन है, ट्रांजिट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को दिखाता है। लेकिन ये एनर्जीज डायरेक्टेड कहाँ है, किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? सबसे पहला आपका अपनी मदर के साथ कनेक्ट जो है वो परिवर्तित हो सकता है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। फैमिली में, हाउस के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट जोन को आप त्याग सकते हैं, उससे आप दूर हो जा सकते हैं। जॉब फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ अप्लाई नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। देन आप अपने एजुकेशन में कुछ बेटर कर सकते हैं। देन आप अपने करियर के पार्ट में कुछ बेटर कर सकते हैं और 4th पद में ये आपके मैरिज को या आपके बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित करेगा। किस तरह से लोग आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो 4th पद में आप वापस से सोसाइटी की तरफ जाएँगे या सोसाइटी आपके अंदर कमियाँ निकाले, इस तरह की बातें हो सकती हैं। ये एट द एंड आपकी साइकोलॉजी को प्रभावित करने वाला गोचर है और इस तरह से ये आपके लाइफ के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रभावित करेगा। टाइमलाइन्स स्टार्टिंग सेशन में है, तो वो आप प्लीज़ चेक करिएगा, कब ये वीनस के नक्षत्र में है, कब ये गुरु के नक्षत्र में है, कब ये बुध के नक्षत्र में है, तो वो सारी चीज़ें आपको शुरुआत में मिलेंगी।
अगर हम मिथुन राशि की बात करें या मिथुन लगन की, तो गुरु का गोचर हो रहा है आपके 11th हाउस में। जुपिटर वीनस के साथ जब भी मिलते हैं वो राहु की एनर्जीज को इंडिकेट करते हैं, और राहु का 11th हाउस में गोचर दी बेस्ट गोचर होता है। तो जुपिटर वीनस का मिलना इट मीन्स ये आपके 11th हाउस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस बिजनेस है, 11th हाउस आपकी पब्लिक इमेज है, 11th हाउस आपका सोशल मीडिया है, 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल है, 11th हाउस मीन्स इन्वेस्टमेंट। कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को, बैंक बैलेंस जो है सब 11th हाउस से आता है। जुपिटर प्लस प्लैनेट वीनस हो चुके हैं, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन सेक्टर्स के अंदर, और ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको गेन मतलब लाभ प्रदान करेगा ही करेगा। अब अगर आप इस गोचर को बहुत बारीकी से देखेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल आपके 11th हाउस तक सीमित नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 4 नक्षत्र के पद आते हैं। उसके लिए आपको बहुत बारीकी से इस चीज को देखना होगा। आप वापस से स्लाइड्स को देख सकते हैं कब कहाँ पे गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज। तो शुरुआत होगी सिंह राशि से, जो कि आपके 3rd हाउस में है, मतलब आपके यंगर सिबलिंग्स की वजह से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। देन आपके मदर पक्ष की वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या मदर से जो कनेक्ट है उसमें प्लस माइनस होगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस भी आ सकता है, हाउस होम को चेंज करना है वो भी इसमें इंडिकेट होता है। देन आपके 5th हाउस में मतलब आपके चाइल्ड पक्ष में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चाइल्ड की वजह से फाइनेंस में कोई इशू आना, या फाइनेंस का चाइल्ड पक्ष पे इन्वेस्ट होना, कुछ भी इस तरह का पॉइंट बनना जो आपके 5th हाउस और 11th हाउस को लिंक कर दे। देन आपके 6th हाउस पे इसका इफेक्ट आएगा। 6th हाउस इज ऑल अबाउट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट, 6th हाउस इज ऑल अबाउट आपका करियर, 6th हाउस इज ऑल अबाउट आपकी डेट। डेट मीन्स फाइनेंशियल डेट है, या फिर आपका ये हेल्थ वाइज कोई डेट है, हेल्थ का कोई इशू है। तो इन चीजों से आप मूव हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर यहाँ पर 11th हाउस में एक सपोर्टिव एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। अब वो सपोर्टिव एनर्जी किस किस चीज को प्रभावित करेगी? पहले वो सूर्य को प्रभावित करेगी, उसके बाद वो बुध को, आपके 4th हाउस को, देन आपके 5th हाउस को, और देन आपके 6th हाउस को। तो इस तरह से नक्षत्रों में भी आप आपका ये डिवाइडेशन कर सकते हैं, उसके भी सब लेवल में आप जा सकते हैं कि एट द एंड ये एनर्जी किस किस चीज को प्रभावित कर रही है। अगर हम बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राइजिंग के लिए, कर्क लगन के लिए या कर्क राशि, आप दोनों चीजों से इसे देख सकते हैं। जुपिटर जो है वो भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। भरणी मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन, सो आपके करियर के पक्ष को ये ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके 2nd हाउस से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आपने शुरू की स्लाइड्स देखी हैं तो गुरु भरणी नक्षत्र में पहला पद जो है वो सूर्य का पद है, वो सिंह का पद है, और सिंह आपके 2nd हाउस में आता है। तो मुझे लगता है फाइनेंस या फिर फैमिली के कारण आप अपने करियर में कोई बदलाव लाएंगे, या आप अपने करियर से फाइनेंस, फैमिली, अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके 2nd हाउस और आपके 10th हाउस को लिंक कर दे। इसके बाद अपने करियर से मीन्स आपके जो वर्क है इनसे आप अपने यंगर सिबलिंग्स की कोई हेल्प करेंगे, या यंगर सिबलिंग्स की वजह से आपके करियर में कोई परिवर्तन आ सकता है, ट्रांसफर। और ये जो पॉइंट बनते हैं ये जब बनेंगे जब जुपिटर 2nd पद में होंगे भरणी नक्षत्र के। देन द 3rd पद में ये आपके हाउस होम फ्रंट में कोई बदलाव करेंगे, मतलब करियर के कारण हाउस होम को चेंज करना, कोई रेनोवेशन होना, या फिर आपका ये मदर से कनेक्ट का प्लस माइनस होना, या फिर हाउस से बाहर निकलना। ऐसी संभावनाएं कब बनेंगी? जब जुपिटर जो होंगे वो अश्विनी नक्षत्र के 3rd पद के अंदर होंगे। एंड द 4th पद में ये आपके 5th हाउस को प्रभावित करेंगे। एजुकेशन को रीस्टार्ट करना, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा करियर में ये स्किल की कमी है, इसलिए मैं अपने एजुकेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो करियर के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये 4 एरियाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने में। देन 5th इज लियो राइजिंग है, लगन से देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। जुपिटर भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, आपके भाग्य पक्ष को पूरी तरह प्रभावित कर देंगे। ये आपको टीचर समाज में स्थापित कर सकते हैं, या आपको किसी भी बिजनेस के वर्क के अंदर लेके जा सकते हैं। और भरणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी पेन है जो कि गेन की तरफ जा रहा है, कोई भी दुख है जो कि सुख की तरफ जा रहा है, तो इस तरह के ये परिवर्तन को इंडिकेट करता है। अब ये परिवर्तन स्टार्ट कहाँ से होगा? ये सिंह नवमांश से स्टार्ट होगा। जुपिटर स्टार्टिंग में टच करेंगे सिंह नवमांश को, और सिंह नवमांश मीन्स सेल्फ। तो आप अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा ही बड़े परिवर्तन लेके आ रहे हैं अपने भाग्य के अंदर। देन जब जुपिटर 2nd नवमांश के अंदर होंगे, मीन्स विर्गो नवमांश में होंगे, तो वो आपके 2nd हाउस को, फाइनेंस, फैमिली को प्रभावित करेंगे। मीन्स फैमिली के कारण कोई परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। देन आपके यंगर सिबलिंग्स के कारण या फिर आपके कम्युनिकेशन के कारण कोई परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। देन आपके 4th हाउस मीन्स हाउस होम फ्रंट या फिर मदर के कारण आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, आपके भाग्य में कोई परिवर्तन आएगा। तो ये ट्रांजिट शुरू से एक साइड स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आप स्वयं ही अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहे हैं। फिर आपकी फैमिली भी आपको हेल्प करेगी, आपके यंगर सिबलिंग्स आपको हेल्प कर सकते हैं, या आपका कम्युनिकेशन आपको हेल्प कर सकता है। द 4th पॉइंट में केवल आपकी मदर ही आपको हेल्प करेंगे।
तो इस ट्रांज़िट में आपको पूरी भूमिका देनी है अपनी मदर को, अपनी फैमिली को एंड सबसे पहले स्वयं को। स्वयं को आपको इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी गाइज़, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गुरु जो है वो राजयोग को चार्ट में इंडिकेट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनिटली आपकी लाइफ के अंदर आएगा। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो ये आपके अष्टम भाव के अंदर होने जा रहा है। अष्टम भाव इज़ ऑल अबाउट डार्कनेस और जब भी जुपिटर अश्विनी से भरणी नक्षत्र में जाते हैं, वो चीज़ों को लाइटन अप कर देते हैं क्योंकि वीनस का नक्षत्र आपके लिए सपोर्टिव नक्षत्र है। 9th हाउस का भी स्वामी है और 2nd हाउस का भी स्वामी है। तो ये समझिए जुपिटर इस समय वीनस से एनर्जीज़ को प्राप्त करेंगे। डीप रिसर्च में आपको हेल्प कर सकते हैं, जॉब के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये हेल्प काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देने वाली होगी। मीन्स एकदम से किसी छुपी हुई चीज़ का पता लग जाना, छुपे हुए तत्वों का पता लग जाना एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होगी? ये सिंह नवमांश से स्टार्ट होगी। ये पॉइंट शायद ही आपको कोई बताएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सिंह नवमांश जो कि है आपके 12th हाउस में। तो फॉरेन ट्रैवल, आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ होना, आउट ऑफ बॉक्स जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का बनना, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने में। आपकी स्पिरिचुअल साधनाएँ, आपके आपने जो भी स्पिरिचुअल गेन प्राप्त करा है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को प्राप्त करने में। देन आपकी पर्सनैलिटी। सो फर्स्ट फेज़ जो इस ट्रांज़िट का है, इसका मतलब है कि एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट से अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर आ रही हैं। लेकिन सेकंड फेज़ में सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को आपको जनरेट करना पड़ेगा। थर्ड में मेबी आपका फाइनेंस या आपकी फैमिली कोई हेल्प कर जाए एंड फोर्थ में या तो आपके यंगर सिब्लिंग्स या आपके कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस देनी है और फैमिली को भी इम्पोर्टेंस इस पक्ष में देनी ही देनी है। और स्लाइड्स को वापस से देखिएगा, किस समय जुपिटर किस नक्षत्र के पद के अंदर बैठे हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड पॉइंट डेफिनिटली बनेगा। लिब्रा के लिए जुपिटर जो है वो मारक प्लैनेट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वीनस से उठ के केतु से उठ के वीनस के नक्षत्र में आ रहा है और वीनस आपके लिए एक सपोर्टिव प्लैनेट है। आपकी लगन को भी प्रतिनिधित्व करता है, आपकी राशि से अगर आप राशि से देख रहे हैं तो, और आपके अष्टम भाव का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। अब जुपिटर जैसे ही भरणी नक्षत्र में आते हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आ जाते हैं कि मैं ये बनी हुई व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये होने कहाँ जा रहा है? ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव की एक टर्म में अगर मैं कहूँ, सप्तम भाव का मतलब है बैलेंस ऑफ पावर। ये बिज़नेस को इंडिकेट करता है, ये 2 लोगों के बीच होने वाली डीलिंग्स को इंडिकेट करता है, ये मैरिज को इंडिकेट करता है, ये सामंजस्य, ये बैलेंस ऑफ पावर को इंडिकेट करता है। अब उसके अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। प्लस माइनस कनेक्ट बनेगा सोसाइटी के साथ। हो सकता है किसी की बात आपको अच्छी ना लगे, आपकी बात किसी को अच्छी ना लगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए अभी से ही। अब अगर हम इसको और बारीक और सब लेवल पे जाके देखें, तो जुपिटर 4 नक्षत्रों को, 4 नक्षत्र पदों को इस समय टच करेगा। भरणी नक्षत्र 4 नक्षत्र के पदों से मिलके बनता है। वो सूर्य का नक्षत्र है, वो बुध का नक्षत्र है, वो शुक्र का पद है और वो मंगल का पद है। उसके लिए आप स्टार्टिंग स्लाइड्स को देख सकते हैं, कहाँ पे वो 4 पद मैंने मेंशन करे हैं। शुरुआत में आपके एल्डर सिब्लिंग्स के अंदर या आपके फाइनेंस का बहुत 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 हैवी यूज़ रहेगा और मुझे लगता है आपके बैंक बैलेंस, आपके फाइनेंस को ये प्लस माइनस करके रख देगा शुरुआत के पक्ष में। देन ये आपके 12th हाउस को प्रभावित करेगा। अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से आएँगी? अपॉर्च्युनिटीज़ में बी अननोन पर्सन या अननोन एनवायरनमेंट से आएँगे। जिस चीज़ को आप जानते नहीं, जिस कंपनी को आप जानते नहीं, वो आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दे देगा, वो आपको फाइनेंस में हेल्प कर देगा। जिस चीज़ को आप जानते हैं, वो शुरुआत में मदद आपको नहीं करेगी। देन आपको अपनी पर्सनैलिटी को ही इम्पोर्टेंस देनी होगी। शुरुआत में गाइज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा। पब्लिक्स मीडिया को, ये जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा। मतलब किसी एप्लीकेशन से फेसबुक, इंस्टा, इनसे कोई अपॉर्च्युनिटी का आ जाना, शुरुआत में ये पक्ष ज़्यादा दिखाई देता है। सेकंड में 12th हाउस का पक्ष ज़्यादा दिखाई देता है। देन आप अपनी पर्सनैलिटी के कारण अपॉर्च्युनिटीज़ को गेन करेंगे एंड देन आप अपने फाइनेंस और अपनी फैमिली को बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 पदार्स हैं और 4 पदार्स के अंदर ही परिवर्तन जीवन के अंदर आएगा। मीन्स ये 4 पद जो हैं, यही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले पद इस समय दिखाई देते हैं। तो ये है लिब्रा राइजिंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए प्लैनेट जुपिटर आपके 6th हाउस के अंदर अश्विनी से भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस भाव है बंधनों का। 6th हाउस भाव है हेल्थ में आने वाले इश्यूज का। 6th हाउस भाव है फाइनेंस में आने वाली बर्डन्स का। वहां पर जुपिटर का अश्विनी से निकल के भरणी नक्षत्र में जाना। भरणी नक्षत्र आपके चार्ट में आपके 7th हाउस और आपके 12th हाउस को इंडिकेट करता है। अगर इसको
सामान्य शब्दों में समझा जाए तो जुपिटर का भरणी नक्षत्र में जाना एक ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब दिखाता है कि आपका सेकंड जो आपका 6th हाउस है वो अब ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हैं जहाँ पर कोई आपको रिवर्स में कोई भी कुछ प्रदान नहीं कर रहा है, बस आपसे चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, मीन्स आपको यूज़ कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर कनेक्शन जो है वो बदल जाएगा हमेशा के लिए। कार्मिक रिलेशंस के अंदर चेंजेस आएँगे तो फैमिली से जो भी कनेक्ट है उसमें प्लस माइनस हो सकता है। करियर के अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं और इसी के साथ-साथ फाइनेंस में आप समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब ये ट्रांज़िट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है सिंह नवमांश से और सिंह आपके चार्ट में कहाँ पे है? आपके 10th हाउस में। तो शुरुआत में इसकी सारी एनर्जी सेंटर्ड है आपके 10th हाउस में, मीन्स आपके करियर के पक्ष में। देन एनर्जी करियर से बाहर निकलती है और वो कहाँ पे जाती है? 11th हाउस में, तो आप पे राइज़ की बातें कर सकते हैं। आप अपने करियर में ग्रोथ की बातें कर सकते हैं। देन आपके 3rd हाउस में, आपके 12th हाउस में एनर्जीज़ जाती हैं क्योंकि जुपिटर तुला नवमांश के अंदर गोचर करना शुरू करेगा और वो आपके 12th हाउस के अंदर है। तो 3rd फेज़ जो होगा इस गोचर का वो आपके फॉरेन ट्रैवल को प्रभावित कर सकता है या फिर आप कहिए किसी एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट से कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं बहुत समय से, तो फर्स्ट फेज़ आपको हेल्प करेगा एक तो और एक आपको 3rd फेज़ हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा। देन 4th फेज़ इसका स्कॉर्पियो नवमांश के अंदर ही होगा जो आपकी लगन या आपकी राशि को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है 4th फेज़ में आपको महसूस होने लगेगा कि सारे बदलाव मुझे मेरी पर्सनैलिटी में लाने चाहिए। तो मेन पक्ष इसका क्या है? आपके करियर को बदलाव करियर में परिवर्तन कर देना। देन द सेकंड पक्ष इज़ कि आपके 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल को बदल देना। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन को ये लेके आएगा। आपके बैंक बैलेंस को ये प्रभावित कर सकता है एंड एंडिंग के फेज़ के अंदर ये केवल आपकी पर्सनैलिटी पे सेंटर्ड हो जाएगा कि जो भी बदलाव करने हैं मुझे मेरे अंदर ही करने हैं, मुझे और चीज़ों के अंदर परिवर्तन नहीं लाने हैं। तो इस तरह से आप मैक्सिमम इसमें गेन कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर एक राजयोगकारी प्लैनेट है, भरणी नक्षत्र में आके वो भरणी नक्षत्र को रिचार्ज भी करेगा और आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाकर ही बड़े परिवर्तन जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें धनु राशि की या धनु लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके 5th हाउस के अंदर जुपिटर का अश्विनी से निकल के भरणी नक्षत्र में आना। अब आप एक बात बताइए, जुपिटर आपके लिए एक सपोर्टिव प्लैनेट है या एक विरोधी प्लैनेट है? डेफिनिटली जुपिटर आपके लिए एक सपोर्टिव प्लैनेट। अगर हम सपोर्टिव प्लैनेट को समझ जाएँगे कि सपोर्टिव प्लैनेट इस समय ट्रांज़िट में किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो हम हमारे जीवन में उसी तरह के परिवर्तन को ला सकते हैं। अब वो अश्विनी नक्षत्र में नहीं है, वो भरणी नक्षत्र में है। अब वो चीज़ों को चेज़ नहीं कर रहा, वो चीज़ों के ऊपर स्टेबल हो चुका है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचान रहा है। तो पहला चेंज तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में करना है कि आपको डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों को चेज़ नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना है। देन द सेकंड पार्ट कि हो कहाँ रहा है, ये आपके 5th हाउस में हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स में, एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में और डिसीजन मेकिंग रिलेटेड मैटर्स में। इन 3 मैटर्स के अंदर आपको बहुत फर्म होके डिसीजन लेना है, बहुत स्टेबल होके डिसीजन लेना है। किसी भी तरह के चैलेंजेस से घबराना नहीं है और चीज़ों को चेज़ नहीं करना कि अगर कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल गई तो उसकी तरफ भागने लगता है। चैलेंज से घबराना नहीं है और चीज़ों को चेज़ नहीं करना है, स्टेबल रहना है, फर्म रहना है। देन परिवर्तन आपकी लाइफ के अंदर डेफ़िनेटली आएगा, परिवर्तन लाकर ही ट्रांसफॉर्मेशन लाकर ही आप अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। अब ये गोचर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है सिंह नवमांश से। भरणी नक्षत्र की जो स्टार्टिंग है वो होती है सिंह नवमांश से। तो सिंह से ये जा रहा है कहाँ तक? ये जा रहा है स्कॉर्पियो नवमांश तक। तो ये परिवर्तन कहाँ पे होंगे? फादर की पर्सनैलिटी में कोई परिवर्तन हो सकता है। देन आपके करियर के पक्ष में कोई बदलाव हो सकता है। देन आपके पब्लिक मीडिया सोशल मीडिया के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। देन यही एनर्जी आपके 12th हाउस को प्रभावित कर सकती है। तो मेन एनर्जी क्या है कि आपकी डिसीज़न मेकिंग के अंदर अब एक ऐसी डिसीज़न मेकिंग बन चुकी है, जो कि चीज़ों में बदलाव चाहती है, जो कि चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। और वो डिसीज़न मेकिंग आपको अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि आप अपने 8th हाउस को बदल 9th हाउस को बदल दीजिए। मीन्स आप अपने आपका ये फादर से कनेक्शन को बेटर करिए या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगिए। उसके बाद आपके करियर को प्रभावित करेगी, फिर आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित करेगी और उसके बाद आपके 12th हाउस को, लिबरेशन को, स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों को प्रभावित करेगी। तो इस तरह से ये गोचर आपके जीवन को प्रभावित करने अब जा रहा है। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न राइजिंग की, आप लगन भी ले सकते हैं, आप चंद्र राशि भी ले सकते हैं। तो ये परिवर्तन है जुपिटर का अश्विनी से भरणी नक्षत्र में आना। अश्विनी चीज़ों को चेज़ करता है, भरणी चीज़ों में स्टेबल रहता है। भरणी चैलेंजेस से घबराता नहीं है, भरणी नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। सो भरणी बहुत स्टेबल होता है, भरणी बहुत फर्म होता है और वो राइट डिसीजंस लेना चाहता है। जुपिटर आपके लिए कैसे प्लैनेट है? जुपिटर आपके लिए एक उपापचय भाव के स्वामी हैं, 3rd हाउस के और 12th हाउस के स्वामी हैं। तो आप ये समझिए कि एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह ये व्यवहार करते हैं।
अब इनका भरणी नक्षत्र में आना है, वीनस की एनर्जीज इनको मिलेंगी। वीनस आपके लिए एक सपोर्टिव प्लैनेट है। तो जुपिटर का भरणी नक्षत्र में आना ओवरऑल पॉजिटिव है, अश्विनी से बेटर है। तो मतलब पास्ट में जो आपके साथ चीजें हुई उससे बेटर रहेगा आपका फ्यूचर। अब ये बेटर किस एरिया में रहेगा? ये बेटर रहेगा आपके हाउस होम फ्रंट में। तो घर में कोई परिवर्तन कर सकते हैं आप, अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं, अपने आसपास की व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। और ये गोचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये आपके अष्टम भाव से स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे अष्टम भाव से कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो भरणी नक्षत्र की स्टार्टिंग होती है किस नवमांश से? भरणी नक्षत्र की स्टार्टिंग होती है स्कॉर्पियो के नवमांश से, जो कि आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में मीन्स एक पॉजिटिव टच मिलेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर को आप शुरू में सुलझा सकते हैं। देन आपके भाग्य में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाके, ट्रैवल करके, कोई नया गुरु बनाकर, नई कोई फॉलोइंग लेकर, नई दीक्षा प्राप्त करके आप अपने भाग्य को बूस्ट कर सकते हैं। देन आप अपने करियर पक्ष को भी बेटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म को बेटर कर सकते हैं। तो वहां पे जो भी चीज हो रही है वो इन चीजों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो नवमांश को चेंज करते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत लंबा ट्रांजिट है, मीन्स ये 3 साढ़े 3 मंथ का ट्रांजिट है, जिसके अंदर जुपिटर ने अपनी रूपरेखा बना ली है। पहले मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है। गाइस अगर हम बात करें, ये हम काफी पीछे आ चुके हैं, अभी हमको बहुत आगे चलना होगा। तो हाँ, ये रही कुंभ राइजिंग, कुंभ लगन या कुंभ राशि। तो जुपिटर अश्विनी से भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। फर्स्ट इज कि ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि वीनस के नक्षत्र, वीनस आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट है, राजयोगकारी प्लैनेट है। और जुपिटर प्लस वीनस का होना मीन्स राहु की एनर्जीज है। राहु की एनर्जी थर्ड हाउस में भी एक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब है अब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे, बहुत डोमिनेंट बनेंगे, और डिसीजंस को इजीली ले पाएंगे। देन द सेकंड चेंज इज कि आने वाला समय मीन्स आपका जो प्रेजेंट चल रहा है और जो फ्यूचर है वो पास्ट से बेटर है। अच्छी चीजें अब आपके साथ होने लगेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है आपके 7th हाउस से और जा रहा है आपके 10th हाउस तक। तो ये करियर को भी बदल सकता है, ये आपके मैरिज, ये बैलेंस ऑफ पावर में भी परिवर्तन ला सकता है। आप किसी चीज में हैं, किसी भी कनेक्शन में है, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो वहां ये ट्रांजिशन, वहां ये जो गोचर है, ये ट्रांजिट है, ये आपसे कह रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। नीड ऑफ द आवर है कि आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वहां लाना होगा। देन ये आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, मीन्स किसी भी डार्कनेस से आप घबराएंगे नहीं और आप राइट डिसीजन को लेना चाहेंगे। मीन्स आप इतने डोमिनेंट हैं कि आप चैलेंजेस से आप घबराएंगे नहीं। डीप रिसर्च में आप जा सकते हैं जब ये विर्गो नवमांश में हो। फिर ये होगा लिब्रा नवमांश में, आपके नवम भाव में। स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, फ्यूचर को इंडिकेट करता है, आपके भाग्य, आपके फॉर्चून को इंडिकेट करता है। तो उस पक्ष में भी मुझे लगता है कोई ना कोई बड़े बदलाव होंगे आने वाले समय में। एंड देन दशम भाव तो करियर का पक्ष है, तो करियर में कोई परिवर्तन। तो ये आपके 7th हाउस से आपके 10th हाउस तक परिवर्तन की एक श्रृंखला को इंडिकेट करता है, जिसमें आपको डोमिनेंट बन के रहना है, जब भी आप चीजों को बेटर कर सकते हैं। एंड देयर कम्स पाइसेस राइजिंग। तो गाइस जुपिटर का भरणी नक्षत्र में होना मीन्स आपकी पर्सनालिटी में परिवर्तन आ रहे हैं। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाइब को काफी गेन कर रही है, उसको पकड़ रही है, और आपको अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। ये होने जा रहा है 2nd हाउस में। 2nd हाउस इज द तनु भावा, 2nd हाउस इज द तनु भावा। 2nd हाउस इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ये वैदिक ज्योतिष के अंदर ये बर्थ चार्ट का बिल्डिंग ब्लॉक है, यहीं पर चार्ट स्टेबल होता है। 2nd हाउस के अंदर ही सस्टेनमेंट है, 2nd हाउस के अंदर ही फूड है, 2nd हाउस के अंदर फाइनेंस भी है, फैमिली भी है, जो आपको मदद करती है उस सस्टेनमेंट को प्राप्त करने में। जुपिटर भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको अपने सस्टेनमेंट के पूरे पूरे डायमेंशन को चेंज करना है। फैमिली फाइनेंस को के बारे में वापस से विचार करना होगा, क्या फैमिली ठीक ठाक चल रही है या नहीं, फाइनेंस मेरे बेटर है या नहीं। मैरिज के रिगार्डिंग सोचना होगा, चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड के भविष्य के बारे में सोचना होगा, क्योंकि 2nd हाउस इज ऑल अबाउट सस्टेनमेंट। 2nd हाउस is all about finance and family. Bhani nakshatra means transformation, and Jupiter is a supportive planet for you. Jupiter is your rising sign. So first change पर्सनालिटी में आ गया। सेकंड चेंज आपको लाना होगा अपने यूँ कहिए आप अपने फाइनेंस और अपनी फैमिली के अंदर। नाउ ये 4 पदार्थ हैं। भरणी नक्षत्र 4 पदों से मिलकर बनता है, जो शुरू होते हैं आपके 6ठे भाव से और जाते हैं आपके 9वें भाव तक। तो फाइनेंस फैमिली में शुरुआत में हो सकता है आप फाइनेंस में किसी तरह का लैक हो, किसी तरह की वीकनेस हो। 6th हाउस वीकनेस को दिखाता है, फाइनेंशियल डेट को दिखाता है। तो आपको उस वीकनेस से बाहर निकलना होगा। देन आपको बैलेंस ऑफ पावर को देखना होगा कि मैं किसी भी कनेक्शन में हूँ, वहां मुझे बैलेंस पावर है या नहीं, लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपको अपने नवम अष्टम भाव को देखना होगा, जो कि इंडिकेट करता है क्या, जो कि इंडिकेट करता है आपके अ, जो कि इंडिकेट करता है आपके
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, छुपी हुई चीज़ों को, डीप रिसर्च को, तो वहाँ पे आपको कुछ सोचना होगा। शेयर, स्टॉक मार्केट, इनमें आपको लगता है तो इनसे आप कोई परिवर्तन ला सकते हैं अपने जीवन के अंदर। उसके बाद आपको स्कॉर्पियो की तरफ जाना होगा जो कि आपके 9वें भाव में है, एंड ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को, ये इंडिकेट करता है ट्रैवल को, ये इंडिकेट करता है टीचर्स को, ये इंडिकेट करता है ज्ञान प्राप्ति को। तो यहाँ यात्रा जो है वो स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? छठे भाव से स्टार्ट हो रही है और वो 9वें भाव तक जा रही है। शुरुआत में आप अपनी अगर किसी भी परेशानी के अंदर है तो उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव परेशानियों का भाव है, सप्तम भाव भी मारक भाव है, अष्टम भी मारक है, और फिर आप उस भाग्य को, उस चरम अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन को प्रभावित करेगा। चैनल से कनेक्ट महसूस करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको सेशन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद योर चैनल एस्ट्रो फॉर यू। थैंक यू गाइस।